Hello, my dear students. Good morning. I am back here to study with a new topic, and today my thought is about your success, and I would like to share with you some line. And listen to me carefully. Listen to me carefully. First, my personal line. First, my personal line. Dream big. Dream big. Work hard and never give up. And second, my personal line. Education is the most powerful weapon. Really you can change the world. Really you can change the world. इसका मतलब है, फर्स्ट वाला लाइन का मतलब है कि अगर आप ड्रीम बिग मतलब बड़ा सोचोगे, बड़ा सपना देखोगे, एंड फिर क्या मैंने बोला, वर्क हार्ड, अगर आप अच्छा वर्क करते हो, एक अच्छा तरीका से काम करते हो, तो इस पर फुल फोकस देते हो, ये हो गया। एंड नेवर गिव अप, आपको कभी हार नहीं मानना चाहिए। एंड सेकेंड माई लाइन क्या था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल, एंड क्या था, रियली यू कैन यूज टू चेंज द लाइफ। इसका मतलब एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम पूरे वर्ल्ड को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये लाइन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। एंड टुडे माय टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल एंड मोमेंट, मतलब इसका मतलब होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और अब तक आप लोग जान चुके हैं कि एजुकेशन कितना पावरफुल हो चुका है। तो इसके जरिए आप अपना लाइफ और वर्ल्ड आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं एजुकेशन के माध्यम से। और अगर आप बड़ा सोचोगे, बड़ा वर्क करोगे, बड़ा मतलब हर चीज आप अच्छे तरीका से फोकस के जरिए काम करोगे, तो आप जरूर एक दिन सक्सेसफुल मैन बन जाओगे, पर्सन एक बन जाओगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की ओर। लिसन टू मी ऑल माय डियर स्टूडेंट्स केयरफुली, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। इसका मीनिंग होता है, इसका सेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको टोटल चीज क्लियर करते हैं, आप प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे। चलिए ध्यान देते हैं, आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो इसको पहले आप नोट करते चलिएगा साथ साथ। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डायपोल, DIPOL डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो विद्युत या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसका डिस्कशन करते हैं पहले। तो जब दो आवेश को क्या है, जब दोनों आवेश को एक बहुत नजदीक रख देते हैं, इतना नजदीक रखते हैं कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का हमें प्राप्ति हो जाता है। वो कैसे होता है, इस चीज को केयरफुली सुनिएगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का प्राप्ति कैसे होता है, जब दो आवेश, एक ये आवेश हो गया और एक ये आवेश हो गया, जब दोनों आवेश को नजदीक रखते हैं, बहुत नजदीक रख देते हैं, तो क्या होता है, तब हमें इनके बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल का प्राप्ति होता है। जब दो आवेश परंतु विपरीत विपरीत आवेश प्रकृति के जब होते हैं, तब उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का प्राप्ति हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब दो आवेश, कोई भी दो आवेश ले लिए, क्यू हो गया, एक ये क्यू हो गया, दोनों क्या है, ये जो है क्यू इसके क्यू के नजदीक है। अब बोल रहा है जब दो आवेश, दोनों आवेश, ठीक है, दोनों आवेश को थोड़ा नजदीक रखते हैं, परंतु विपरीत प्रकृति का क्या होता है, विपरीत प्रकृति का मतलब इसका जो होता है, एक माइनस होता है और एक प्लस होता है। एक क्या होता है, माइनस होता है, और एक क्या होता है, प्लस होता है। प्रकृति का मतलब नेचर, इस आवेश का स्वभाव क्या है, इस आवेश का स्वभाव क्या है, तो आवेश का स्वभाव माइनस या तो प्लस चिन्ह से ज्ञात क्या करते हैं, समझते हैं। माइनस और प्लस चिन्ह से हम दिखाते हैं कि इस आवेश का नेचर किस स्वभाव का है, कैसा है। तो ये पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को जब नजदीक रखते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को जब नजदीक ले जाते हैं, रखते हैं, तब इनके बीच में इलेक्ट्रिक डायपोल का प्राप्ति होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का प्राप्ति होता है। और ये जो होते हैं वेक्टर फॉर्म में प्राप्त होते हैं, सदिश रूप में प्राप्त होते हैं। इस चीज को हम सब चीज क्लियर कर देंगे, आप ध्यान देते जाइएगा, ठीक है। एक क्या हो गया माइनस क्यू, एक क्या हो गया प्लस क्यू। जब दोनों का क्या करते हैं, नजदीक रख रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नजदीक रखते हैं,
तब इनके बीच में इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की प्राप्ति हो जाती है। और क्या होता है, इसके डिस्टेंस में 12 लेते हैं। क्या लेते हैं? 12। क्यों लेते हैं 12? क्योंकि जब दो आवेश, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है, बोलता है कि आप जब आवेश जब ले रहे हैं, जब दो आवेश लेते हैं और भी विपरीत प्रकृति के लेते हैं, तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा? 12 होगा। क्या होगा? 12 होगा। डिस्टेंस 12 होगा। तो P बराबर क्या हो गया? ये जो P का वैल्यू है ना, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो होता है, जो P का वैल्यू कहां से कैसे प्राप्त हो जाएगा? तो P का जो मान, P का मान किसी एक आवेश का परिमाण, कोई भी एक आवेश का परिमाण, P का जो मान होता है, विद्युत या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होता है, क्या होता है? किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का मैग्नीट्यूड के बराबर क्या होते हैं? किसी एक आवेश का परिमाण के क्या होते हैं? बराबर, और उसके क्या होते हैं? डिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होते हैं। फिर से केयरफुली, मतलब ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, इसका जो मान होता है, मतलब जब फॉर्मूला डिफाइन करेंगे हम, तो क्या होता है? P बराबर किसी एक आवेश का परिमाण। हम कह नहीं सकते हैं कि कौन माइनस ले सकते हैं कि प्लस ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। किसी एक आवेश का परिमाण जो होता है, उसकी दूरी के गुणनफल के बराबर होते हैं। दूरी के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो Q गुने क्या हो गया? 12, जिसका लंबाई क्या हो गया? 12। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो लंबाई होता है 12 होता है। यहां तक क्लियर? तो P बराबर क्या ज्ञात हुआ मुझे? Q गुने 12। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला ज्ञात हो गया। अब ये जो P होता है, ये जो P वेक्टर फॉर्म में कैसे होता है, इस चीज को भी क्लियर कर देते हैं। पहले इसका डेफिनेशन क्लियर करते हैं, परिभाषा। इसको बोलते कैसे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को? तो जब दो बराबर, मतलब दो आवेश हो गया, बराबर रख, जब दो बराबर, दोनों क्या है? बराबर, मतलब क्वांटिटी और जितना भी है उसका एरिया है क्या है? सब सेम है, मतलब जितना ये है उतना ये है। जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश को क्या करते हैं? नजदीक रखते हैं, नजदीक रख दिए, तब उनके बीच में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का प्राप्ति हो जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का प्राप्ति हो जाता है। और ये जो विद्युत द्विध्रुव का जो विद्युत जो द्विध्रुव है, इसका जो मान है किस पे डिपेंड करता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, इसको डेफिनेटली इस तरीके से बोल सकते हैं, P का जो मान होता है किस पे डिपेंड करता है? तो किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के मैग्नीट्यूड, किसी एक आवेश के परिमाण और उसके लंबाई 12 के गुणनफल के बराबर होता है। 12 के गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है। तो P बराबर क्या हो गया? Q गुने 12। ये आपका फॉर्मूला हो गया। सही है। अब आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक विद्युत, क्या इसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। तो इसका ज्ञात कैसे होता है? तो किसी एक आवेश का मैग्नीट्यूड ले लिए, किसी एक आवेश का परिमाण ले लिए और उसके बीच के डिस्टेंस 12, दूरी दूरी हर एक, मतलब इतना दूर अगर आवेश रखते हैं तो उसका डिस्टेंस भी तो कुछ होगा। तो यहाँ डिस्टेंस क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में 12 होता है। 12 लेके चलते हैं इस चीज को, ठीक है। और ये चीज मान के चलते हैं हम लोग, मान के चलते हैं। माना कि ये आवेश जिसका माइनस क्यू एक आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है, और उसका डिस्टेंस कितना है? 12 है। तो इसका तब उनके बीच में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्या होता है? प्राप्ति हो जाता है। तो P बराबर क्या होता है? Q गुने 12। और P का जो वैल्यू होता है किसी एक आवेश का परिमाण और उनके लंबाई के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। अब देखिए P जो होता है वेक्टर फॉर्म में कैसे होता है, सदिश रूप में कैसे होता है, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे ले लिए कोई आवेश माइनस क्यू ले लिए, ठीक है, एक प्लस क्यू ले लिए। अब देखिए दोनों क्या है? दोनों सेम है, नजदीक है, और विपरीत प्रकृति का मतलब एक माइनस एक प्लस है। ये इसका नेचर है, आवेश का क्या होता है? नेचर होता है। अब इन दोनों के क्या कर रहे हैं? मिला देते हैं, और डिस्टेंस क्या हो गया? 12 हो गया। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर फॉर्म में कैसे आ जाता है, ये सदिश रूप में कैसे आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो P जो है सदिश रूप में कैसे आता है? अब देखिए Q तो यहाँ पे क्या है? आवेश क्या? अदिश राशि है। डेफिनेटली क्या है? Q अदिश राशि है। तो अदिश से तो यहाँ पे, Q से तो यहाँ पे नहीं निकलेगा वेक्टर फॉर्म। देखिए दूरी क्या है? यहाँ दूरी जो है, दूरी ऐसे डेफिनेटली जो दूरी होता है अदिश राशि होता है।
बट यहाँ पे कौन सा दूरी है, ये जो दूरी जो है सीधा दूरी है, इसको क्या बोलते हैं, सीधा दूरी। सीधा, एक सीधा दूरी है। जब सीधा दूरी है, ये क्या है, 12 जो है सीधा दूरी है। और फिर इसी को क्या बोलेंगे, विस्थापन। यहां से लेकर इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक क्या हो गया, विस्थापन की प्राप्ति हो रहा है, विस्थापन। विस्थापन, अब विस्थापन को हम देख के कह सकते हैं विस्थापन कौन सी राशि होती है, तो सदिश राशि होती है। ये क्या निकल गया मेरा, सदिश, सदिश निकल गया। तो P एक क्या हो गया मेरा, P जो हो गया एक वेक्टर फॉर्म में प्राप्ति हो गया। P वेक्टर फॉर्म में कैसे प्राप्ति होता है, तो इस डिस्टेंस के वजह से होता है। डिस्टेंस एक सीधी रेखा में होती है और सीधी रेखा को हम विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन का मतलब कोई एक पॉइंट हो गया और जहां से स्टार्ट किया, ठीक है, जहां से स्टार्ट किया और फिर इसका अंतिम दूरी को और इन दोनों का क्या होता है, डिस्टेंस को मिला देते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाता है, विस्थापन होता है। ये क्या होता है, विस्थापन होता है। विस्थापन का मतलब एक घुमाव रास्ता हो गया, पहुंच रहा है वहीं पे, और एक सीधा रास्ता हो रहा है तब भी पहुंच रहा है वहीं पे, और इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन, सीधी रेखा मतलब क्या हो गया, सीधी दूरी मतलब विस्थापन। अब विस्थापन कैसी राशि है, तो सदिश राशि है, इसलिए हम कह सकते हैं कि P एक क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में हो गया, और P का फॉर्मूला होता है Q गुने 2a। यहाँ तक क्लियर है। और इसका डिफिनेशन कैसे होता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का डिफिनेशन कैसे होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, जब दो आवेश को क्या करते हैं, बहुत नजदीक रखते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का प्राप्ति हो जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का प्राप्ति हो जाता है, और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होते हैं वेक्टर फॉर्म में होते हैं, यहाँ तक क्लियर। और इसका इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मान होता है किस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मान होता है आवेश पे डिपेंड करता है, आवेश के परिमाण मतलब इन दोनों में से कोई भी आवेश हो सकता है, ये तो माइनस हो सकता है या तो प्लस हो सकता है। तो ये आवेश का परिमाण और इसके डिस्टेंस 12 के गुणनफल के बराबर होता है, उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ तक क्लियर है। इस चीज को उतार लीजिए शॉर्ट में, और आगे चलते हैं इसका बीमा एवं मात्रक के बारे में पढ़ लेते हैं। फटाफट उतार लीजिए। अब इसका बीमा ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन क्लियर कर लेते हैं इस चीज का। तो बीमा निकालने के लिए सबसे पहले आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला कैसे निकाले थे, एक माइनस क्यू था, एक प्लस क्यू था, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक डायपोल का प्राप्ति हुआ वेक्टर फॉर्म में, और इसका क्या होता है, इसका डिस्टेंस क्या होता है, 12। तो P बराबर क्या ज्ञात हुआ था, P बराबर Q गुने 12। यहाँ तक क्लियर थे, यह फॉर्मूला निकल गया। अब देखिए बीमा कैसे निकालते हैं, तो इस फॉर्मूला से आपको बीमा निकालने के लिए बता रहे हैं। यही फॉर्मूला से हम इस चीज का वैद्युत द्विध्रुव का उनका बीमा निकलेगा। चलिए, तो Q का क्या होता है, IT होता है, ठीक है। आवेश का क्या होता है, बीमा डायमेंशन क्या होता है, IT होता है या AT होता है, और 12 का क्या होता है, L होता है। तो टोटल क्या आ गया, P बराबर ITL आ गया। क्या आ गया, ITL। इस चीज को लिखेंगे ITL। यहां तक क्लियर है, ITL हो गया। या तो इसको लिख सकते हैं ATL भी लिख सकते हैं, ATL ये भी लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है। अब देखिए मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक, इसका ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन निकाल ले। यहाँ पे डायमेंशन क्या होता है, P का ITL होता है या ATL होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इसका मात्रक निकालते हैं फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला में क्या होता है, P बराबर Q गुने 12 होता है। आवेश का क्या होता है, मात्रक, तो कूलम होता है, और 12 क्या हो गया, मीटर हो गया, कूलम मीटर हो गया। ये इसका क्या निकल गया, ये हो गया एसआई यूनिट में, ये एसआई यूनिट में निकल गया। अब आगे चलते हैं, एसआई यूनिट में पी का क्या होता है, पी का जो एसआई यूनिट में क्या निकल गया, कूलम मीटर निकल गया। और एमकेएस में कैसे होता है, तो एमकेएस में निकालने से पहले आपको इस चीज पे ध्यान देना होगा, ये वाला। तो आई के लिए क्या हो गया, एम्पियर हो गया, और टी के लिए क्या होता है, सेकेंड हो गया, और एल के लिए क्या हो गया, मीटर। तो ये हो गया एमकेएस पद्धति में, ये एसआई यूनिट में है, और ये क्या है, एमकेएस यूनिट में है। एमकेएस यूनिट में है, दोनों निकल गया आपका, क्या हो गया, निकल गया आपका मात्रक निकल गया। फॉर्मूला अब यही वाला फॉर्मूला, P बराबर क्या हो गया, Q गुने 12। अब जब भी आप P को लिखेंगे तो P को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अगर टोटल चार्ज निकालने को कोई कहेगा तो क्या लिखेंगे,
तो P बराबर टोटल चार्ज, P बराबर क्या होगा, टोटल P, जब टोटल P निकालना होगा तो क्या होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू बराबर क्या आ जाएगा, यही तो माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू, जैसे माइनस क्यू है एक, क्या है प्लस क्यू, यही दो तो चार्ज लिए थे और इसका डिस्टेंस क्या था 12। और अगर टोटल चार्ज विद्युत द्विध्रुवागुण का कोई निकालने को बोलता है तो क्या होता है, विद्युत द्विध्रुवागुण का टोटल चार्ज क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ तक क्लियर, हाँ ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या होता है, तो P बराबर क्या होता है, ITL होता है या ATL होता है, दोनों में से एक, दोनों लिख सकते हैं, बट यहाँ डेफिनेटली एक लिखिएगा वहां पे, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट ये होता है सेंटीमीटर, और एम के एस पद्धति में ये होता है, ऐसा यूनिट में ये होता है, और ये जो सी होता है बड़ा होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये निकल गया। और अब तक हम लोग क्या जाने, पी के बारे में डेफिनेशन क्लियर कर लिया, और पी के मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे करते हैं, जब दो आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के बीच में इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण हो जाता है, इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है, और ये जो होते हैं वेक्टर फॉर्म में होते हैं। और वेक्टर फॉर्म कैसे ज्ञात होते हैं, तो वेक्टर फॉर्म जो है कैसे होते हैं, तो इनके सीधी दूरी की वजह से, सीधा दूरी की वजह से क्या होता है, विस्थापन प्राप्ति हो जाता है। विस्थापन कैसे राशि है, तो यह सदिश राशि है। आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यू कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली मैं इस चीज का हल वहां पे सॉल्यूशन निकाल दूंगा। नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो मैं फिर से जरूर आपको समझाने का कोशिश करूंगा। और अगर आप इलेक्ट्रिक लाइन से संबंधित कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को क्लिक कीजिए, ये मेरा इलेक्ट्रिक लाइन्स का फर्स्ट वीडियो है, और ठीक इसके नीचे इलेक्ट्रिक लाइन्स का पार्ट 2 है। इन दोनों में से आप कोई चूज कीजिए और जाके अपना स्टडी कीजिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।